बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू धर्म विधि निषेधों का पुलिंदा है। ये जो त्योहार हैं, जो मनाए जाते हैं, अभी कुछ दिन हो आने वाले हैं कि इस देश में होलिका उत्सव, होली का दहन किया जाएगा और होली का त्योहार मनाया जाएगा। इसी तरीके से न केवल कुछ बड़े त्योहार, बल्कि हर दिन हर दिन कुछ न कुछ ऐसे कर्मकांड करने का विधान बनाया पुरोहित पुजारियों ने इस देश में, जिसमें उलझकर बहुजन आज भी उस जाल में उलझा हुआ है। और यही कारण था बाबा साहेब इन त्योहारों को नकारते थे। बाबा साहेब भारत के बहुजनों को यहाँ प्रचलित त्योहारों को मनाने से मना करते। आखिर इसका कारण क्या था? दरअसल विदेश से आए हुए वे लोग जो आज इस देश के सत्ता पर काबिज हैं, उन्होंने बड़े ही षड्यंत्र से हमारे ऊपर हमारे हार के कारणों को ही हमारे उत्सव बना दिया। यह उनका बहुत बड़ा षड्यंत्र था। मैं दरअसल आरंभ करना चाहूँगा यहाँ से। बचपन में बहुत सारी हिंदी की धार्मिक फ़िल्में आती थी और मुझे याद है उनमें से एक फ़िल्म थी कण कण में भगवान। और आज मैं जब उस पे विचार करता हूँ, तो ये पाता हूँ कि ये जो फ़िल्में बनी थी उस दौर में, और जैसा कि मुझे लगता है कि फ़िल्मों के जानकार या सभी इस बात को जानते हैं कि भारत में फ़िल्म बनाने का जो दौर शुरू हुआ, वो धार्मिक फ़िल्मों से हुआ। और ये सारी धार्मिक फ़िल्में ऐसी थीं, जो इस देश के बहुजनों को गुलाम बनाने के लिए बनाई गई थीं। षड्यंत्र के तहत जो जिन कहानियों को लागू कर, जिन कहानियों को थोप कर ये फ़िल्में बनाई गई थीं, उनमें जाति और धर्म का बहुत बड़ा गठजोड़ था। और हमारे देश में गुलामी का एक बहुत बड़ा कारण आरंभ में बनी ये धार्मिक फ़िल्में ही थीं। और मैं ज बात कह रहा था कण-कण में भगवान एक फ़िल्म थी, जिसमें ये दिखाया गया है कि सारी सृष्टि में भगवान व्याप्त हैं। दरअसल आज यह तथ्य उभर कर सामने आ रहा है कि हमारे देश में ही नहीं, हमारे देश के पड़ोस में ही नहीं, विश्व के कई क्षेत्रों में जब खुदाई हो रही है, जब उत्खनन हो रहा है, तो बुद्ध प्रकट हो रहे हैं। कहीं भी भारत के किसी क्षेत्र में हम जाएँ, तो हम पाएँगे कि बुद्ध की मूर्तियाँ, बुद्ध के स्तूप ये उभर कर सामने आ रहे हैं। और इसी को इन आतंकवादी तत्वों ने, मैं यहाँ आतंकवादी तत्व ही कहूँगा, जिन्होंने इस देश में बहुजन समाज को गुलाम बनाने का काम किया, उनकी मानसिक गुलामी के कारण आज भी स्थिति ऐसी है कि बहुजन महिलाएँ, विशेषकर महिलाएँ, वो ऐसी-ऐसी बातें करती हैं कि फलाने दिन को बाल नहीं धोना है, फलाने तारीख को ये करना है, फलाने तारीख को वो करना है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू धर्म विधि निषेधों का पुलिंदा है। यानी ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। इन्हीं में उलझाकर बहुजन समाज के विकास को सदा के लिए रोक दिया गया था। मैं दरअसल ये जो त्योहार हैं, जो मनाए जाते हैं, अभी कुछ दिन हो आने वाले हैं कि इस देश में होलिका उत्सव, होली का दहन किया जाएगा और होली का त्योहार मनाया जाएगा। इसी तरीके से न केवल कुछ बड़े त्योहार, बल्कि हर दिन हर दिन कुछ न कुछ ऐसे कर्मकांड करने का विधान बनाया तथाकथित पुरोहित पुजारियों ने इस देश में, जिसमें उलझकर बहुजन आज भी उस जाल में उलझा हुआ है। और यही कारण था बाबा साहेब इन त्योहारों को नकारते थे और अपनी संस्कृति को पुनः वापस लाने के लिए उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और उसका परिणाम आज नज़र आ रहा है। चारों तरफ देश के कोने-कोने में जब चिंतक, चिंतक ही नहीं, युवा
इस बात की खोज करने लगे हैं। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हमें देखने को मिलता है कि देश के कोने-कोने में, देश के जंगलों में, देश के छोटे शहरों में, देश के अनजान जगहों में जा-जाकर वे बुद्ध के स्तूप, वो बुद्ध की मूर्तियाँ, वो विरासत खोज-खोज कर हमारे सामने लाया जा रहा है। और हमें यह पता चल रहा है, हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि वास्तव में यह देश बौद्धों का था, हम बौद्ध थे और बौद्ध रहेंगे। और लेकिन ये जो त्योहारों का जाल हमारे ऊपर बुना गया, ये त्योहार के जाल इस प्रकार के हैं, इस प्रकार का उसे रूप प्रदान किया गया कि आज करोड़ों लोग उसमें शामिल होते हैं। चाहे कुंभ का मेला हो, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, इस प्रकार के जाने त्योहार, बड़े-बड़े त्योहार होते हैं देश के हर कोने में। जब हम बंगाल की ओर नज़र डालते हैं, तो वहाँ दुर्गा उत्सव मनाया जाता है। इसी तरह से उड़ीसा में जगन्नाथ उत्सव मनाया जाता है। और ये मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो बड़े-बड़े मंदिर, बड़े-बड़े मूर्तियाँ, आज जब उन्हें गौर से देखा जाए, तो बुद्ध की मूर्तियाँ ही हैं। और अभी हाल में तमिलनाडु में एक उदाहरण सामने ही आया हमारे कि एक बुद्ध की मूर्ति को बाबा कहकर वहाँ पूजन हो रहा था और उसे कोर्ट ने उसको मना किया और उस पर अपना जजमेंट दिया। तो इस प्रकार के हम सभी, मैं स्वयं इस बात को बताना चाहूँगा कि मेरे पैतृक स्थान में कुछ देवी-देवताओं की मूर्तियाँ थी, जहाँ परिवार के लोग जाते थे और उसे कहीं-कहीं पर कुल देवी या कहीं-कहीं पर उसे नगर देवी का नाम दिया जाता था। और ये सारे के सारे मूर्तियों को बहुत ही विभत्स तरीके से ढककर उसका विकृत रूप प्रदान करने के लिए उस पर मुकुट, उस पे तरह-तरह के आभूषण, तरह-तरह के कुछ ऐसे चीज़ जड़ दिए जाते हैं, जिससे कि वो पता नहीं चल पाए कि ये है क्या? और आज जब वो चीज़ें सामने उभर कर आ रही हैं, तो बुद्ध की मूर्तियों का उत्कृष्ट नमूना हमें देखने को मिलता है। और इसी कारण से बाबा साहेब अपनी संस्कृति की ओर हमें ले जाना चाहते थे और इसका उद्घोष उन्होंने नागपुर 1956 में किया और उन्होंने बौद्ध धर्म कबूल किया। और उसके साथ ही उस दिन हमें एहसास दिलाया कि हम पर जो थोपा गया है, वो उसे हमें उतार कर फेंक देना चाहिए था। और जिस मानवतावादी संस्कृति की हमारे ऊपर परंपरा रही है, उसे हमें स्वीकारना होगा। और यही कारण है कि आज मैं इस चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा कि इस देश के बहुजन, विशेषकर युवा, युवतियाँ, महिलाएँ, इन त्योहारों को, जो त्योहार हमारे हार के कारण हैं, उन्हें समाप्त करें, उनके बारे में अच्छी तरह से जानें, उन्हें समझें और इनको उतार कर फेंकें, क्योंकि इसमें हमारा धन, समय और यही नहीं, मानसिक विकृति भी आती है। तो बाबा साहेब की बात को मानकर हमें इन त्योहारों को गहराई से जाँच-परख कर कर इन्हें त्याग करने की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।